नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मेरी मदर मेरे साथ हैं और आप ये भी जानते होंगे कि मेरे चैनल पे काफी टाइम से लॉन्ग वीडियोस अभी नहीं आ रहे हैं। उसका भी कुछ रीजन है, तो वो रीजन हम जल्दी रिवील करेंगे। लेकिन आज मैं बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आया हूँ अपनी मदर के साथ। और मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अमरजीत तू मेरे साथ वीडियो बना, और मेरे साथ कुछ मेरी लाइफ की कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो कि मैं अगर दर्शकों को बताऊंगी तो डायरेक्टली अपने से कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कि लोगों को अच्छा लगेगा सुनने के बारे में मम्मी की लाइफ में इनके काफी सारे इंटरेस्टिंग और हॉरर कहानियां भी रही हैं जो उनके साथ लिंक थी। तो मम्मी, आपको कैसा लगा चैनल के ऊपर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुश, अच्छा महसूस हो रहा है। तो मम्मी, आप अब ये बताइए कि आप अपनी लाइफ के हमें कौन कौन से पलों के बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने मेरे को काफी दिन से कह रखा है कि मैंने वीडियो बनानी है, तेरे साथ जरूर बनानी है, और मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील करने हैं वीडियो के अंदर कि दर्शक सुन के हैरान हो जाएंगे। तो मम्मी, अब आप ये बताइए कि अपनी लाइफ की आप कौन सी कहानी हमें पहले सुनाना चाहेंगी? हाँ बेटे जी, जैसे बचपन में सारे बच्चे शैतान होते हैं, हम भी शैतान होते थे, हम भी मस्तियां करते थे। और कुछ ऐसे पल हैं जो कि आज तक मुझे याद है, उन्हें मैं भूल नहीं पाई, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। जैसा कि जो मेरे साथ पहली दुर्घटना देखी मैंने, वो मैं आपको बताती हूँ। वो थोड़ा भूतों से रिलेटिव है। मैं स्कूल से आ रही थी तो हमारे घर को जो रोड जाता था, उस रोड के दोनों दाएं बाएं मकान बने होते थे। तो रोड के ऊपर मकान था, तो वहां मैंने जब स्कूल से आते हुए देखा कि भीड़ लगी हुई है। तो मैंने पूछा किसी से कि भीड़ क्यों लगी है? तो लोग कहने लगे कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर भूत है। मैंने क्या भूत है? तो वो तो चीखे कैसे आ रही है, इसकी चीखों के? कहले उसको काबू कर रहे हैं। कहते हैं, सुनते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर भूत होता है उसकी अगर चोटी को पकड़ लिया जाए तो भूत काबू में आ जाता है। अच्छा, तो ये वहां पर जो भीड़ लगी हुई थी, हाँ, वो लोग सब उस लड़की, वो लड़की थी, लेडीज थी, जेंट्स? लेडीज थी। अच्छा, लेडीज को वो लोग घेर के खड़े हुए थे? घेर के एक कोने में उसको मैंने अंदर घुसकर देखा। बैखौफ, मुझे कोई इतना भूतों का नॉलेज नहीं था, डर नहीं था। तो मैंने जैसे ही झांक के कमरे में देखा तो एक आदमी उस लेडीज को कोने में दबाए हुए उसके सर के बालों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वो मैंने ये नजारा अपनी आंखों से देखा। तब वो बात मेरे को आज तक याद है कि भूतों को इस तरह काबू किया जाता है। नहीं, लेकिन ऐसी बातें काफी सुनने में भी आती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्चुअल में वो लेडीज भूतों से परेशान ना हो सकता है वो ऐसे फिजिकल उसे टॉर्चर किया जा रहा हो। ये भी तो चीज पॉसिबल है ना? हो सकता है। उस वक्त तो हमारा बचपन था, इतनी नॉलेज नहीं थी हमें। ये तो अब उनके पेरेंट्स को पता था, या ऐसी बातें तब होती थी जब इतने मतलब कि रहायशी इलाके थोड़े खाली खाली होते थे, एक एक मंजिल दो दो मंजिल मकान होते थे। और हमारे रोड के जो बाईं तरफ मकान थे, उसी मकान में एक गली थी। गली से थोड़ा दूर जाकर एक नाला पड़ता था। नाले के पार ना बहुत बड़ा जंगल जैसे कहते हैं, उसमें भूत प्रेत सुने थे। हमने देखे भी थे, और कुछ अचरज उसमें थोड़ा सा अचंभे भी होते थे। जैसे रातों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती थी उनके वहाँ। जैसे रात को हम अगर छत पर सोते थे तो बाग हमें दिखाई देता था, तो रात में उसमें कहीं कहीं दिए भी जलते थे। अच्छा, वो तो जंगल, हाँ, नाले के साइड में, जंगल की साइड, जंगल की साइड, जंगल बहुत घना होता था, तो उसमें भूत प्रेत भी होते थे। तो वो वहां से हम लोग डरते थे। वहां बड़े बाग, इमलियां। दिन में तो बच्चे जाते थे नाला पार करके, खेलते थे बच्चे खेलते थे। लेकिन रात के टाइम में पता नहीं अपने आप कहाँ से इमलियों के नीचे दिए जलने लगते थे। ये नजारा हमने खुद अपनी आंखों से देखा। ये चीज सुनने में तो काफी हॉरिबल लगती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिले। हाँ, आजकल बच्चों को ये चीजें देखने के लिए इसलिए नहीं मिलती। शहर है और दुनिया और काफी जनसंख्या बढ़ गई है, मकान 4-4 मंजिल मकान हो गए, ऐसा कुछ है ही नहीं। सुनसान एरिया, ऐसी चीजें सुनसान एरिया में तो थोड़ा होती थी। तो उस लेकिन मैंने कई बार सुना भी है कि ऐसी चीजें अभी भी होती है, लोग मानते भी हैं, कुछ बिलीव भी करते हैं इस चीज के ऊपर। हाँ, और कईयों के ऊपर मैंने देखा जैसे कई लोग पोजेशन में आ जाते हैं। कई जैसे किसी को, जैसे मान लीजिए कहीं मंदिर अगर आप टेम्पल गए
अगर आप बालाजी मंदिर जाते हैं, बालाजी टेम्पल जाते हैं, तो आप वहाँ देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो पोजेशन वाले लोग होते हैं उनको तक बांध के रखा होता है, हाँ जी। उनका इलाज किया जा रहा होता है। तो वो चीज में भी तो सच होती है। बिल्कुल सच होती है, ये चीजें हैं, लेकिन विज्ञान इन बातों को नहीं मानती। पर ये चीजें देखने में आती हैं, सुनने में भी आती हैं, देखने में भी आती हैं, और ऐसा होता भी है। तो मम्मी, आपके बचपन में और ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनसे आपको ये चीज बिल्कुल पक्की हो गई कि एक्चुअल में ये सिचुएशन होती है लोगों के साथ? हाँ, एक मैं वाक्य आपको और बताती हूँ कि रात का टाइम था। उस वक्त बच्चे रात में, बेटियां हों बेटे हों, तो बेधड़क खेलते थे। किसी का कोई डर खौफ नहीं था किसी बच्चे को। जैसे आज छोटी छोटी बच्चियों को खतरा है। हम लोगों के समय में हम 15-15 साल के लड़कियां अपने मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर खेलती थी, घूमती थी, रस्सी कूदना, यानी खो खो खेलना, खेलने में कोई रोक टोक नहीं थी। आपने वो सारी एक्टिविटी करी जो बचपन में जरूरी थी, जो कि आज के मोहल्ले में सोचते हैं। सारे तरह के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे तरह के बच्चे थे। तो हम लोग रात के 12-12, 1-1 बजे तक भी दौड़ दौड़ खेलते थे। उसी वक्त ना एक दिन हमारे मेहमान आए और वो 2-4 घंटे हमारे घर बैठे, तो उनको रात को 12-1 बज गए। मैं और मेरे भाई, 3 भाई, मेरी 3 बहनें। छोटी बहन मेरी सबसे छोटी थी, इसलिए जो थोड़ी बड़ी थी वो, हम 5-6 बहन भाई इकट्ठे होकर कहने लगे चलो पापा तो बातों में लगे हुए हैं और हम साइकिल चलाते हैं। हम लोग रात के 1 बजे साइकिल पकड़े हमने, अपने पापा का साइकिल लिया, भाइयों का साइकिल लिए, 3-4 साइकिल होते थे हमारे घर में। अच्छा। तो वो साइकिल लेकर हम एक और बाहर निकले। अच्छा। तो हम लोगों ने, हमारी गली में ना, जैसे आजकल ये खंबे हैं, लाइट के खंबे, हाँ जी हाँ जी, तो काफी दूर दूर तक ना खंबे लगे हुए थे। ओके। तो हमने, जो घर के पास खंबा था, हमने प्लान बनाया कि इस खंबे से लेके जो दूर तक एक खंबा है वहां तक राउंड मारना, वहां से वापस आना है। अच्छा। और हर बार, मतलब एक बारी, 2 बारी या 5 बारी, उसके बाद दूसरे का नंबर आता है। अच्छा, ठीक है। तो हमने ये गेम शुरू की। हम साइकिल चला रहे, पेरेंट्स अपने घर में बातें कर रहे मेहमानों से, रात का 1-1:30 बज गया, साइकिल चला रहे। कुछ देर तक तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा। गए, साइकिल चलाए, मेरे भाई की बारी आई, वो गए, फिर दूसरे की आई, तीसरे की, इस तरह हमने बारी बारी। लेकिन कुछ समय बाद जब मेरी बारी आई, तो मैं साइकिल लेकर ना जैसे ही आगे को बढ़ी, थोड़ी दूर तक ही गई, तो मेरे को पीछे से ऐसे लगा जैसा मेरे किसी ने साइकिल को पकड़ लिया। अच्छा। तो मेरे को ये तो नहीं था पता कि ऐसी चीजें होती हैं, भूत प्रेत होता है या क्या है, लेकिन ना मेरा साइकिल भारी होने लगा मेरे को थोड़ा। तो मैंने सोचा कि मेरा छोटा भाई है, वो शरारती ज्यादा है। आपको प्रेजेंस फील होने लगी इस चीज की? होने लगी, क्योंकि मेरा साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अच्छा, वेट हो गया था, वजन हो गया। मैं ऊपर बैठी थी, लेकिन साइकिल आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मेरा छोटा भाई है, वो शरारती था। तो मैं उससे कह रही, अरे भाई साइकिल छोड़ दे मेरी, भाई साइकिल छोड़ दे, साइकिल नहीं बढ़ने दे रहा तू, तेरी बारी आएगी तो तू चला लेना। लेकिन कहाँ भाई होता तो साइकिल छोड़ता, भाई तो अपनी जगह खड़ा था। ओह माय गॉड। अब मैं किसी तरह साइकिल को बड़ी मुश्किल से, मैं आगे जहाँ खंबा था, जहां तक हमने निश्चित किया था, तय किया था यहाँ से वापस आना है, दूसरे खंबे तक गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं। ओह माय गॉड। तब तो मेरे दिल में, और वो गली पड़ती थी, वही हमारी गली, पास में सामने बड़ा बाग, जो रात के टाइम में ऐसी चीजें बाहर उजागर होती हैं। तो वो बाग, वो जंगल देखने को भी नजर आया। तो मेरे जहन में ना थोड़ा सा आज भी वो कंपन सी आ जाती है जो मेरे साथ वाक्य। तो उसके बाद क्या हुआ जब आपकी साइकिल एकदम रुक गई, भारी हो गई, वजनी हो गई? हाँ, तो दिल में आ गया। आपने सोचा कि आपका ब्रदर पीछे है, तो फिर आपने क्या किया उस सिचुएशन में? आपके साथ क्या नजर नहीं आया, लेकिन मुझे ध्यान आ गया कि अब मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो रही है, क्योंकि उस वक्त भूतों की कहानियां बहुत सुनते थे और ये देखने को भी मिलता था, क्योंकि एक बाग होने के कारण वहां ऐसी चीजें थी। तो मेरे भी दिमाग में यही बात आई कि मेरे साथ कुछ खासा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। आ गई। अब जैसे ही मैं घबराई हुई वापस आई, तो मेरे बहन भाई खड़े हुए हैं, तो वो कहते क्या हुआ? तो मैंने कहा भी ऐसा हादसा हो गया, अब आगे नहीं जाना। साइकिल को कोई भी जो ऐसी साया है वो साइकिल को पकड़ रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा टाइम भी देखो 1:30-2 का टाइम है, अब हम घर चलते हैं, ऐसी भाई दुर्घटना होगी। बस वो दिन जाए, फिर हमने रात में मस्ती नहीं की, हमें इतना डर लगा।
मेरे बहन भाई हम सारे घर वापस आ गए। उस ये दिन के बाद बात आप साइकिल लेकर रात को नहीं निकले? रात को नहीं निकली। वैसे तो साइकिल मैंने बहुत चलाई, बहुत शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी। हाँ। सबको चौंका देना, डराना, छुप छुप कर खेलना, एक दूसरे को ढूंढना, तो इस तरह के खेल हम मस्ती करते थे बहुत। अच्छा। और मम्मी एक चीज और है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि कई लोगों को भूत प्रेत जल्दी फील हो जाते हैं, जिनका ऑरा वीक होता है, जिनका ऑरा कमजोर होता है। ये चीज मैंने सुनी है और मैंने कई बुक्स में पढ़ी ये है भी हकीकत कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है और पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो फिर ये चीजें आपसे ना जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती। नहीं, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा। अगर आप पाठ पूजा करते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। तो आपको उसका एहसास हो जाएगा कि कोई है। कि जैसे आप भगवान को मानते हो रहा है, ऐसा एहसास कि मेरे पीछे कोई है या मेरे दाएं बाएं कोई है, तो उस वक्त कुछ ना कुछ आपके छत से या आपके सर से कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी जा सकती है, निकलती है। होता है, ये मतलब फील कर सकता है, कहने का मतलब। हाँ जी, ऐसी चीज का जब आपको एहसास होता है तो आपको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाता क्योंकि आप ईश्वर को याद करते हो, भगवान को मानते हो। उसी वक्त अगर आप ईश्वर को याद करते हो और नाम लेते हो तो वो चीज आपके कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये सिचुएशन है। मैंने भी अपने कई दोस्तों के साथ ये देखा है कि मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं के साथ हुई है, जो खुद बताते हैं कि अमरजीत हाँ हमारे साथ ये चीज फील हुई और हमने एक्चुअल में हमारे गाँव में या हमारे जिले में हमने ऐसा देखा। खासकर वो रिपोर्ट भी यही करते हैं लोग, दोस्त यार जो हैं वो भी ये बताते हैं कि ये चीज रात को ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो रात के टाइम में ऐसी क्या चीज होती है इनकी जो पावर बढ़ती है? जैसे कि कहते हैं कि रात को 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, तो ये टाइम उनका होता है भी। जैसे तो उस वक्त सुबह तो सचखंड का जैसे टाइम होता है 4 बजे से, हाँ, मंदिर की घंटियां दरवाजे खुल जाते हैं, तो ये चीजें उस वक्त ये ईश्वर से डरती हैं, ये चीजें। हाँ, हाँ, ये डरती हैं। तो इनका जो 2-2.5 घंटे का जो होता समय, उस वक्त ये अपना पूरा रूप दिखाती है। अच्छा, यानी कि ये टाइमिंग ही उनका होता है, वो टाइमिंग ही उनका होता है ना। अब तो इस वजह से इनकी पावर ज्यादा होती होगी उस टाइम पे। गर्मियों में भी देखो, गर्मियों में हम लोग बच्चों से भी कहते हैं तुम 2 बजे तक चलो खेल आओ पार्क में, 3 बजे नहीं जाना भाई, इस तरह का ये है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा। होती हैं, ये डराती भी हैं। वो बात अलग है कि सामने नहीं आती है, सामने नहीं आती, लेकिन ये अपना थोड़ा रोक दिखाती है, असर दिखाती है। हाँ, ये चीज तो है। और आपकी बातें सुन सुनकर तो मेरे भी गूज़बम्स आने लगे, हाँ, रोंगटे खड़े होने लगे। चौराहे पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाए तो बंदे का क्या हाल होता होगा, बंदा सोच सकता है। हाँ, ये जो जादू टोने भी करने वाले इन बातों को जो मानते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए मम्मी, आपके जैसे सुनने में आया है, मैंने कई बार देखा भी है कि कई बार मैंने देखा जैसे दिवाली के आसपास अपन देखते हैं लोग ये चौक चौराहों के ऊपर दिए रख देते हैं, दिए जलाते हैं और मतलब प्रसाद रख देते हैं। तो ये क्या मतलब, ये भी एक तरह का ब्लैक मैजिक का पार्ट है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो टूने करते हैं, चौराहे पर रख देते हैं कि अपनी घर की मुसीबत को चौराहे पर रखो, जो उलांग गया वो मुसीबत उनके साथ चली जाती है। तो चौराहे पर भी इस तरह के टूने नहीं आपको उलांगना चाहिए, ये भी एक खतरा होता है। अच्छा, एक बात और बताइए मम्मी कि मैंने सुना है कि नेगेटिव चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए अगर कोई बंदा नॉनवेज खाने वाला है और शराब पीने वाला है, ज्यादा नॉनवेज और ज्यादा शराब का सेवन, क्या ये चीजें भी भूतों को और नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं? हाँ, क्यों कि वो भी तो मांस खाते हैं। हाँ, वो भी तो मांस खाते हैं, तो ये चीजें तो अट्रैक्ट करती हैं। ये नेगेटिव चीजों को पावर देती है, बिल्कुल पावर देती है। बड़ी खतरनाक बात है ये भी देखा जाए तो काफी, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा बन गया मम्मी, आपने देखा होगा लोग नॉनवेज के पीछे तो हाथ धो के पड़े हैं। हाँ। उनको आलू नजर आता है मुर्गे के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन हो गई कई लोगों की, तो वो नहीं मानते ना। तो लेकिन आप उनकी बुद्धि को नोट करिए कि उनकी सोच भी वैसी है। हाँ, कभी कभी तो बहुत अच्छे लगेंगे उनका व्यवहार कि इन जैसे बंदे ही नहीं है कोई, ये बहुत अच्छे हैं, सदगुरु हाँ, हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें खाने से, जब उन खाने वाली चीजों का प्रभाव बढ़ता है तो दिमाग में उनकी सोच भी उसी तरह की हो जाती है। क्योंकि जैसा बंदा, हम म्यूजिक सुनते मान लीजिए अगर हम अच्छा रोमांटिक गाना लगाएंगे तो हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, और अगर हम ऐसे सैड सॉन्ग सुनेंगे तो ऑब्वियसली उसका, यानी म्यूजिक का भी हमारे माइंड पे असर पड़ता है, और ये नेगेटिव खाने पीने का भी हमारे माइंड सेट पे असर पड़ता है। खाने पीने का भी असर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सात्विक रहने के लिए बंदा क्या कर सकता है? आपको ताजा खाना, शुद्ध खाना, हरी सब्जियां
ऐसी चीजें जो कि मांस से अलग हो, हरी सब्जियां हो, दालें हो, ऐसी चीजें शुद्ध चीजें जो कहलाती है वो। हाँ, वो अपनी बॉडी को पावर भी देती है और अपने माइंडसेट को भी फ्री रखती है। हाँ जी, हाँ जी। वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, उसका कोई नुकसान नहीं। अब जैसे कोई मीट मच्छी खाने वाले हैं, अब जानवर भी तो बीमार पड़ते हैं। हाँ जी, अगर बीमारियां होती हैं। अगर बीमार जानवर का आप मांस खाओगे तो वो आपके शरीर में भी तो बीमारियां फैलाएंगी। कोरोना वायरस कितना तगड़ा हमें देखने तो को मिला। वो मांस के कारण ही हुआ ना। हाँ जी, हाँ तो जी। ये चाइना में दिखाते हैं किस तरीके से कुत्ते खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, मतलब हर तरीके का जानवर खा रहे हैं वो, कीड़ा मकोड़ों से लेकर। हाँ, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। ऐसे ही थोड़ी पहले के लोगों की 100-100 साल उम्र होगी, क्योंकि सादा सिंपल खाना खाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूध घी में विश्वास रखते थे, है ना। और आजकल के जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो शाम को कहते हैं मीट भी चाहिए, शराब भी चाहिए। हाँ, ये तो चीज भी कुछ हमारी सोसाइटी को ना खराब कर रही है, हमारी घर की पवित्रता भी खत्म करती है। अच्छा, ये भी हाँ, घर की पवित्रता भी खत्म करती है। मतलब आप अगर पूजा पाठ करते हो घर में और नॉनवेज अगर है तो ये चीज बिल्कुल असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। बिल्कुल, बात तो सही होगी। आपकी बातें आज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं पहली बार लाइफ में इतनी डीपली आपसे बात कर रहा हूँ और इतनी बातें जानने को मिल रही है, इतनी नॉलेज मिल रही है। अच्छा मम्मी, और कोई अच्छे इंसिडेंट्स बताइए जो आपके साथ हुए लाइफ में, और किस तरीके से हॉरर से रिलेटेड हो। एक बात और डराने की कोशिश कीजिए। एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि पहले बचपन में हमें ये कहा जाता था, जैसे हम लोग बच्चे बैठ जाते थे रात को, हम बातें कहानियां, कभी भूतों की, कभी गुरुओं की, ऐसे हम बातें करते थे। तो तब हम लोग कोई कहता था कि अगर पीछे से कोई आवाज आए तो देखना नहीं चाहिए मुड़ के। अच्छा, हाँ, वो भी गलत चीज होती है। हाँ जी, हाँ जी मम्मी, मेरी बात सुनिए। मैंने ये चीज देखी है, ये चीज मैंने सुनी है। मैंने ऐसे शोज भी देखे हैं, कई ऐसे पॉडकास्ट भी सुने हैं जिसमें कि लोग कहते हैं कि हम रात को निकले, हमने ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद जैसे हम गाड़ी से निकले, यहाँ हमने सड़क पे वॉक किया थोड़ी देर, या उन्होंने सड़क पे वॉक किया, वॉक करने के बाद ही उनके पीछे से आवाज आने लगी। भी चीज होती है। इसी के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे साथ हुआ था, जब जो मेरा स्कूल था वो घर से काफी दूर पड़ता था। मोहल्ले से निकलकर बाहर एक बहुत बड़ा मैदान पड़ता था। उस मैदान को, खाली मैदान था, उस मैदान को पार करके रोड पर जाना पड़ता था। रोड के आगे फिर हमारा स्कूल पड़ता था। तो उस वक्त मेरे बहन भाई मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेली ही उस दिन स्कूल जा रही थी। वो मैदान मैंने पार कर रही थी, सुबह का टाइम था, 7 बजे। अच्छा, तो मतलब सर्दियों का टाइम था? सर्दियों का टाइम था, तो धुंध वगैरह भी होगी, धुंध वगैरह भी थी। लेकिन वो बात जो मैं बता रही हूँ, मेरे को इतनी तेज तेज आवाजें आ रही पीछे से, मेरा कोई नाम पुकार रहा, पर मेरे साथ कोई नहीं था। तो मेरे को यही दिमाग में था कि मैंने पलट कर नहीं देखना। आपको पता था? तो मैंने वो जो मैदान पार किया, मैं ही जानती हूँ किस तरह मैंने मैदान पार किया। तो वो मैदान पार करते करते मतलब आपको लगातार आवाजें आती थी? हाँ, लगातार पीछे से। क्या आवाज आ रही थी आपको पीछे से? मेरा नाम पुकार रहे थे। अच्छा जी। हाँ, मेरा नाम पुकार रहे थे। और मैंने जब वो मैदान पार किया तो आवाजें बंद हो गई। जब मैं रोड पर आ गई, रोड पर आवाज आई, कन्वेंस वगैरह लोग निकल रहे थे। जब मैं रोड पर आ गई तो आवाजें भी बंद हो गई। यानी कि नेगेटिव एनर्जी थी जो पीछे से आपको आवाजें लगा रही थी। हाँ। लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अच्छा कि आपने पीछे नहीं देखा। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पोजेशन भी लोगों को इसी वजह से हो जाता है, यानी कि बंदे पोजेस हो जाते हैं नेगेटिव चीजों से, कि वो पीछे मुड़कर देख लेते हैं और वो चीजें उनके ऊपर अटैक कर जाती है। और ज्यादातर सुनने में ये चीज आती है कि ये लोग उन लोगों के साथ होता है जिनका ऑरा वीक होता है, तो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आता है। नहीं, मैं तो देखो शुरू से ही मुझे भगवान के पर बहुत विश्वास था और मैं अपना पाठ पूजा भी करती थी। मेरे साथ ईश्वरीय शक्ति पूरी होती थी। मेरे को जो वाक्य है, सच्चाई है ये कि मुझे उनके दर्शन भी हुए। बचपन में मैं 12-13 साल की थी, तो अपनी हमारे घर में एक बैठक होती थी। हाँ जी। बड़ा रूम होता था, 2 मंजिला हमारा घर का मकान होता था, और एक बैठक होती थी। उसके अंदर मैंने अपना पाठ पूजा का सारा इंतजाम कर रखा था। अच्छा। मैं 2-2 घंटे पाठ पूजा करती थी। हाँ जी। सबसे पहले तो मुझे लगन हुई, मैंने कि मेरे को जैसे कि माता रानी कहा कि हम लोग सिख हैं, तो हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन मेरे को वो नजर आती थी सुबह 4 बजे के बीच में सपने आने कि कोई लाल कपड़े में ना कोई बच्ची हमारे यहाँ खेल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, माता रानी ने आपको दर्शन दिए इस तरीके से? खेल रही है। तो मैंने फिर ना हार का कहा कि मेरे को रोज ये ऐसे
बच्ची दिखाई देती है। हाँ जी, मेरी भी उम्र 12-13 साल की हाँ जी, होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने पापा से पूछा, पापा कि हम किसी भी कोई व्रत रखते हैं माता का, या माता को हमारे खानदान में कोई मानता है? अच्छा, आपने पूछा अपने पापा से? हाँ। तो अच्छा। हमारे पापा ने मुझे बताया कि भाई मंगलवार का व्रत रखती थी आपकी दादी। अच्छा। तो मैंने कहा फिर तो मैंने किसी जो हिंदू बहन भाई घर थे हमारे पास में, अच्छा, उनसे पूछा तो वो कहने लगे माता संतोषी का व्रत रखो। अच्छा, उन्होंने आपको कहा, हिंदू फैमिली हाँ, ने हाँ, आपको गाइड किया कि माता संतोषी का व्रत रखो। अच्छा। उस वक्त आशा फिल्म नहीं आई थी। ये आशा फिल्म आने से पहले के मेरे ख्वाब, आशा फिल्म ये माता रानी का मंदिर का दरबार दिखाया गया। हाँ, दरबार दिखाएगा। वो अच्छा। फिल्म बाद में आई। ओह माय गॉड। और उस दरबार के दर्शन मुझे सपने में पहले हो गए। अच्छा। वो कैसे हुए हैं कि जैसे हमारे रिश्तेदारों में हमारे चाचा लगते थे, उनकी लड़की। अच्छा। यानी कि सपने में मैं सो रही हूँ, मैं और मेरी चाचा की लड़की, हम जानेंगी। मैंने कहा उनसे कि बहन हम ना माता के मंदिर जाएंगे, दरबार। अच्छा। और हमारे सिखों में किसी ने ये दरबार देखा भी नहीं था, माता रानी का। अच्छा। शेरावाली का ये दरबार देखा भी नहीं था। तो सपने में हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में खूब झंडियां लगी हुई हैं। हाँ। बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैं माता रानी के दरबार में रास्ते में तो झंडियां मेरे को होती वो हैं। आज तक वो लोग पूरा जयकारे वाक्य लगाते हुए जाते हैं। याद है। तो मेरे को वो पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो मेरी बहन कहने लगी कि कितनी दूर है माता रानी का दरबार। तो मैं अपनी बहन से कह रही हूँ झंडियां नजर आने लगी हैं, तो माता रानी का दरबार भी पास में ही होगा। कहते ठीक है। अब वहां हम पहुंच गए। अच्छा जी। पहुंच गए, रात का टाइम है, दोनों बहनें हैं। हमें एक धर्मशाला में एक कमरा साथ मिला। ठीक है। तो मेरी सपने में कह रही हूँ सारी ये बातें। अच्छा, ये सपने में चल रहा है? सपने में चल रहा है, ये सपना चल रहा है। अच्छा। तो मैं अपनी बहन से कह रही हूँ कि यहाँ हम ट्रंक रख देते हैं दीवार के साथ, और अपने अपना बिस्तरा बिछाए और बैठ गए। ठीक है। तो मैंने कहा माता रानी का दरबार 4 बज गए, दरबार खुला है। अच्छा। तो दर्शन करके आते हैं। ओहो। तो मेरी बहन कहने की ठीक है। हाँ जी। मैंने अपना तौलिया लिया और अपने बाजू पर टांगा कि मैं स्नान करके आती हूँ। अच्छा जी। जैसे ही मैंने स्नान करने का नाम लिया, तौलिया टांगा, तो पीछे मुड़ी, जैसे ही दरवाजा सामने पड़ता था, जैसे ही मुड़ी तो मैंने क्या देखा कि गुलाबी कपड़ों में खूब झिलमिल अच्छा। ड्रेस में, और शेर बिल्कुल पास में खड़ा, और माता रानी ने एक घुटना मोड़ा हुआ है और दोनों हाथों से कबाड़ को ऐसे हाथ लगा। अच्छा, वो गेट का जो चौगाट होता है, हाँ, चौगाट को हाथ लगा और ऐसे पैर फोल्ड करके माता हाँ, रानी हाँ, खड़ी हुई। तो जैसे ही मैंने देखा तो मेरी इतनी वो मतलब श्रद्धा भाव मैं इतनी हो गई कि मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। और मैंने माता रानी से रो रो कर कहने लगी कि माता रानी, दर्शन तो मैंने करने आने थे आपके, और आप मेरे छोटे से इस घर में। तो माता रानी मुस्कुराई और उन्होंने शेर को इशारा किया कि इसे आशीर्वाद दो। तो ये सचमुच की बात है, आज तक मैं इस वाक्य को नहीं भूलती, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत दिल से जो भी भक्ति करते थे, याद करते थे माता रानी। तो जैसे ही शेर ने पंजा उठाया, मेरे सर पर रखा, तो मैं डर गई। जैसे ही डरी तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने एकदम घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे। जय माता दी, बहुत बढ़िया। ये वाकई नजारा है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। हाँ, आपकी आंखों में नजर आ रहा है मुझे कि ये चीज वाकई है, हुआ। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप दिल छोड़ना ना करें, ये अच्छी बात है। माता रानी ने आपको दर्शन दिए, ये ब्लेसिंग्स है उनकी। इसके बाद आपकी लाइफ में दर्शन लेने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए होंगे? नहीं, फिर मैं अपनी वही पाठ पूजा करना, ईमानदारी से रहना, माँ बाप की इज्जत करना, छोटे छोटे बहन भाई की मतलब लगाव था। पानी पी लो, पानी पी लो आप। और जब भी मैं कहीं पानी पी लो आप पहले। और मेरी एक ये बात होती थी कि मैं चेंज रखती थी अपने पास। अच्छा। और जैसे जैसे स्कूल जाती थी ना, जितने भी रास्ते में गरीब मिलते थे उनको 5 का सिक्का, 10 का सिक्का देते हुए जाती थी। पानी पी लो, पानी पी लीजिए पहले। ब्रॉडकास्ट तो चलता रहेगा हमारा, लेकिन माता के लिए पानी भी जरूरी है ना। तो ये मैं आपको अपने बचपन की बातें बता रही हूँ। हाँ जी। बाकी ऐसा होता है, हमारे विचार अच्छे हों। हाँ जी। तो आपको भगवान आपकी भी पूरी देख रेख करते हैं। मेरे साथ तो इतना कुछ बीता।
हाँ। एक वाक्य मैं आपको और बताऊंगी। हाँ जी बताइए, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है मम्मी, आज आपसे बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने में मिल रही है मुझे। हमारे घर में ना, हाँ जी। एक दिन हमारे कोई रिश्तेदारों कोई वाकफ था, वो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कोई टूने टपाना पर वो करता था, विश्वास करता है, यानी ब्लैक मैजिक जादू टोना पे विश्वास करता था वो बंदा। वो दिल्ली का ही रहने वाला था। हम अच्छा। छोटे छोटे थे। अच्छा अच्छा। अब वो कहीं ना हमारा एड्रेस लेकर ना वो हमारे यहाँ आ गया। अच्छा। देन उन्होंने हमें, यानी उन्होंने सोचा कि शरीफ लोग हैं, सीधे साधे, इनको डराया जाए। अच्छा, उनके मतलब माइंड सेट में ये चीज थी। हाँ, कि इनको किस तरह डराया जाए। लेकिन मैं इन बातों से डरती नहीं थी। तो क्या हुआ कि रात को मैं पढ़ाई कर रही, जिस सराहने को मैं लेकर बैठी, अब उसने सोचा कि डराऊं, जो जग रहा उनको डराऊं। जिस सराहने को मैं पकड़ कर पढ़ाई कर रही थी, उस सराहने में कुछ ऐसी चीज फेंकी कि वो उछले। अच्छा, वो मतलब तकिया जो आप लेके बैठे थे, उसके गिलाफ के वो अंदर एकदम से उछलने लगा आपकी गोद में। हाँ, ताकि कुछ समय पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, मतलब वो डराने के बाद हाँ, डराने। जिस साइड कोने में वो उछलता था, मैं उस साइड उसको पकड़ने की कोशिश करूं, ये है क्या चीज, तो वो दूसरी साइड आ जाए। ओह माय गॉड। तो दूसरी साइड पकड़ूं तो फिर वो पहली साइड आ जाए। इस तरह ना 5-7 मिनट चला। उसने मतलब अपने जादू से ये चीज दिखाई आपको, लेकिन मैं डरी नहीं। अच्छा, ये आपके घर की बात है? हमारे घर की बात है, सारे सो रहे, मैं जग रही थी। तो मैं समझ गई, मैं कहा ये जो आया है ना, तो वो हमारी कोई रिश्तेदारी में नहीं था, वो एक अनजान बंदा था। अच्छा। हम लोग इन बातों को नहीं मानते थे, लेकिन वो इस तरह का था कि किसी पैसे वालों को कोई डरा दो, धमका दो, अच्छा, यानी कि मतलब चमत्कार दिखा के घर को लूट लो। हाँ, चमत्कार। उसने ये चमत्कार दिखाया, या डराओ या फिर मिरेकल दिखाओ, ताकि मैं इनको बुद्धू बनाऊं और ये मेरे को अपना पैसा धेला इकट्ठा करके दे दी। अच्छा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं अमीर कर दूंगा। पूरी प्लानिंग के साथ आया था वो। और फिर उसने एक और बताया, एक और डरावा दिया। वो तब भी नहीं डरी और मैं समझ गई कि ये जो है। अच्छा, आप तब नहीं डरे जब वो तकिया उछला, आप पकड़ते रहे दोनों तरफ से? नहीं, तो आप घबराए नहीं? बिल्कुल नहीं घबराए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उसने एक चाल और खेली। वो कैसे कि हमारे घर में ना, पता नहीं उसने किस तरीके से ना सांप पैदा किया। अच्छा। तो वो ना मतलब 2 फुट उठ कर ऐसे नाचने। सांप? वो भी उसकी, यानी तो घर वाले भी डरे आपके? फिर वो सो रहे थे। कहता किसी को अपने मतलब जादू के उसमें वश में मैं ये करूंगा। अच्छा, हिप्नोटाइज करके खाना, ये खजाना निकलेगा। ये चीज की बात थी। अच्छा। हाँ, तो उसको समझ में आ गई था। हमारा जो पिछला प्लाट था ना, उसमें बताया जाता था कि खजाना है। अच्छा अच्छा। तो इस बात को वो भाप गया था। तो लेकिन हमारे घर वाले कहते थे हो तो हो, हम नहीं कुछ भी करेंगे, हम इस खजाने के पीछे नहीं जाएंगे। तो वो चीजें, इस तरह की चीजें प्रकट करके ना हमें ये जताना चाहता था मेरे पेरेंट्स को कि खुदाई करवाओ, इसमें खजाना है। जब अगले दिन जब मैंने ये नजारा देखा, तो आपके पेरेंट्स? मैं डरी नहीं। मैं उसका, आपके पेरेंट्स इस चीज के लिए माने नहीं खुदाई करवाने के लिए? मेरे को लेकर के कहते कि तुम बैठो। मैंने कहा मैं बैठूंगी, मैं देखूंगी तू क्या करता है। मैं बैठूंगी कमरे में। अच्छा। उस कमरे में बाकी तो मैंने देखा कि उसने नाक, मेरे को डराने के लिए वो नाक बनाया। मैं तब भी नहीं डरी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा। जब सुबह हुई, वो 2 मिनट का उसका कारनामा था, वो दिखा। सुबह हुई तब मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा हमारे घर से निकल इस घर से। तो मैंने उसको जूती उठाई और उसको मारना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, यानी कि उसको मारना शुरू कर दिया। हाँ। मैंने कहा दोबारा पलट के हमारे यहाँ नहीं आ जाना, क्योंकि ऐसे लोग ना वाकई बहुत खतरनाक हो जाते हैं। हाँ, वो उस वक्त चमत्कार दिखाकर या मतलब मिरेकल दिखा के करना चाहे ना, हाँ, तो वो चीज काफी डेंजरस हो जाती है कई बार लाइफ में। तो हमारे पिताजी भी पाठ पूजा करते थे बहुत। हमारे घर में उसका असर नहीं चल पाया। उसके बाद आपकी मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग थी। ना मैं नाक से डरी, ना मैं तकिए के जो उसने वो मैजिक से हिलने वाला तकिए से नहीं डरी। मैंने कहा आइंदा यहाँ इस घर में आ नहीं जाए। तो मेरे पेरेंट्स भी हैरान कि एक 15 साल की बच्ची है हमारी, इतना उसने आंखें खोल दी। इतना भी उनको, मेरी छोटी बहनें बहुत छोटी होती थी, भाई भी छोटे होते थे, इतना भी। बहुत सिंपल परिवार था, सिंपल परिवार हमारा, ईश्वर को मानने वाला परिवार था। पर उस दिन के बाद हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ना वो कभी जिंदगी में फिर आया। बहुत मम्मी, बहुत मजा आया आज, बहुत
लिटरली मुझे बहुत मजा आया। मैं तो कहानी सुन के, स्टोरी सुन के बिल्कुल एक्साइट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी जिंदगी में। बंदा थोड़ा सोचता ही है, लेकिन आज एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कभी कोई भड़काए ना कि हम ये कर देंगे अपनी मंत्र से तुम्हारे को, ये कुछ नहीं है, सब बकवास है, तुम्हें लूटने की चालें हैं। ईश्वर भक्ति में सब कुछ है। ईश्वर भक्ति में सब कुछ है, बिल्कुल सही बात। आप ईमानदारी से मेहनत करो, ईश्वर को मानो, वो सबसे बड़ी बात है। मेहनत करो, ईश्वर आपके साथ है, और ईमानदारी से चलो, किसी का हक ना मारो। हाँ जी, ठीक है ना, ईश्वर आपका साथ देगा। हाँ। और दिन पर दिन आपकी उन्नति होगी अगर मेहनत से काम करें। हाँ। अपनी पूरी हार्डवर्क करें और किसी का बुरा ना करें, तो डेफिनेटली ये चीजें काम करती हैं। हाँ। तो चीज का असर होता है। तो मम्मी आज मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी स्टोरी से। आई होप कि मतलब मेरे दर्शकों को भी ये चीज पसंद आएगी, उनको भी ये चीज अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, पर उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मम्मी अपना टाइम देने के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अंत तक अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।